तो ना वो दोनों 16 साल के हो गए थे। तो ना मिस्टर आरएम बोलता है शुगर और जंगकुक को कि वो आगे की पढ़ाई के लिए कंट्री से बाहर चले जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई स्कोप है नहीं है। तो उन्हें बाहर जाके बिज़नेस की स्टडी करनी चाहिए, उन्हें बिज़नेस में और ज़्यादा महारत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि आरएम और मिस्टर किम ने एकदम बता दिया था कि उनकी फैमिली बिजनेस जंगकुक और शुगर को ही हैंडल करनी है, और जंगकुक अकेले तो कभी हैंडल नहीं कर पाएगा ये। तो इसीलिए ना शुगर और जंगकुक को बाहर भेजने का प्लान उन दोनों ने किया था। लेकिन मिसेस किम और जिन बिल्कुल मान नहीं रहे थे। वहाँ पे ना उनके सास भी मान नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें उनको नहीं जाने देना चाहिए था, नहीं जाने देना है, क्योंकि वो कैसे अपने बच्चों को अलग कंट्री में उनसे दूर, उनका खाना पीना कौन देखेगा, वो बिल्कुल नहीं जाने दे रहे थे। तो ना जंगकुक बोलता है मॉम प्लीज़ हमें जाने दीजिए, पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना। तो ना मिसेस किम बोलते हैं कि पढ़ाई तो ज़रूरी है, मानते हैं, लेकिन परिवार भी ज़रूरी है। तो ना जंगकुक सबको मनाता है। और इस दौरान ना उस इंसिडेंट से के बाद जंगकुक कभी तेयंग को ना ज़्यादा उस चीज़ से डांटता नहीं था। एक आँख दिखाता था ना तो तेयंग डर जाता था, तो उसका असर अभी तक था तेयंग के ऊपर। लेकिन जंगकुक ना तेयंग को बहुत प्यार करता था, उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करता था, वो जिमिन की भी करता था। वहाँ से शुगर भी सेम ट्रीटमेंट उसे वैसे ही करता था। तो इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल होता था, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट भी रहता था अपने दो अल्फ़ा भाइयों की वजह से, शुगर और जंगकुक की वजह से। जिमिन और तेयंग बहुत नाजुक से पाले, बहुत ही प्यार से उन्हें बड़ा किया जाता था, उन्हें उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। लेकिन कुछ चीज़ों में उन्हें पाबंदी थी, जैसे बाहर जाने के दूसरे अल्फ़ा के साथ खेलने में। बीटा और ओमेगा के साथ वो खेल सकते थे, लेकिन फिर भी वो कुछ रिस्ट्रिक्शन थे कि अल्फ़ाज के साथ बात नहीं करना। यहाँ तक कि शुगर भी सेम था, वो भी पॉसेसिव हो रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके भाई जंगकुक तेयंग के ऊपर कोई भी आ जाए। तो इसीलिए ना वो ना ऐसा करता था। वो भी तेयंग को बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता था। वो अल्फाज ऐसे होते हैं कि अगर किसी को प्यार करते हैं, वो भाई बहन का प्यार हो या फिर लवर जैसा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा, वो बहुत पॉसेसिव होते हैं, वो किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। वैसे ही जंगकुक और शुगर थे। तो ना जंगकुक और शुगर ना जिमिन और तेयंग को बहुत स्पॉइल करते थे, उनको लेके घूमने जाते थे, उनकी हर एक बात मानते थे। तो उनको भी, तेयंग और जिमिन को भी उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना, ऐसे ही तो वो नहीं कर सकते ना। तो ना जंगकुक ना जब ऐसा करता है ना, तो शुगर फिर ना जंगकुक सबको मना लेता है कि उसे कंट्री से बाहर जाके पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो चाहता था कि अपनी बेस्ट दे सब चीज़ों में। वो नहीं चाहता था भी कि वो सिमट के रह जाए कुछ चीज़ों में। वो बहुत ज़्यादा ही उसके फैमिली बिजनेस को बढ़ाना चाहता था, तो इसीलिए वो ना मनाता है। तो ना वहाँ पे तेयंग सबसे नाराज़ था, शुगर से, जंगकुक से। तो जंगकुक ने जिमिन को मना लिया था, उसे पता था जिमिन को कैसे मनाना है, तो इसलिए उसने मना लिया था। लेकिन तेयंग को मनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि तेयंग ना चीज़ों से कभी भी खुश नहीं होता था। हाँ, वो होता था, बच्चे चीज़ों से खुश हो जाते हैं, लेकिन वो ना बहुत पर्टिकुलर था। जो तेयंग अपनी वो जिनसे प्यार करता है ना, उनसे दूर रहना उसे गवारा नहीं था। वो नहीं वो कभी भी अपने बिलव्स को अपने से दूर जाने देना ही नहीं चाहता था। तो ना शुगर बहुत मनाता है तेयंग को, उसे बोलता है कि वो लंदन से ये भेजेगा, वो भेजेगा। तो ना तेयंग बोलता है
मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो चीज़ों के लिए अपने अपने प्यार को दूर भेज दे। मैं अपने गगा को कभी दूर नहीं भेजूँगा, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। आई डोंट नीड एनीथिंग, आई नीड यू गगा, आई नीड यू ह्योंग, प्लीज़ ना। तो ना तेयंग बोलता है कि ऐसा। तो ना तेयंग रोने लगता है। तो ना शुगर से करके बोलता है प्लीज़ ना बच्चा, ऐसा मत रोना, तुम ऐसे रोते हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम्हें पता है ना, दिल में दर्द होता है, दैट इज़ हर्टिंग मी। तुम्हारे आंसू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तेयंग, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है टेडी बेयर। तो ना तेयंग बोलते है तू क्यों जाना चाहते हो? तो बोलते हम ज़्यादा दिनों के लिए नहीं जा रहे, सिर्फ 4 साल के लिए जा रहे, और साल में 2-3 बार हम आएंगे ना यहाँ पे। तो ना तेयंग बोलते क्यों जाना है? तो बोलते कि पढ़ाई करने के लिए। तो ना तेयंग बोलता है क्या पे यहाँ पे कोई कुछ नहीं है पढ़ाई करने के लिए। तो ना शुगर बोलता है तो तुम भी पढ़ाई करने के लिए हमारे पास आ जाना कुछ दिनों के बाद। तो बोलता है सच में? तो बोलता है कि अगर हम वापस नहीं आए तो हम कुछ दिनों के बाद तुम्हें भी वहाँ पे बुला लेंगे, तुम्हारा स्कूल ख़त्म होगा तो हम आ जाए तुम्हें हमारे पास बुला लेंगे। तो बोलता है सच में? तो बोलता है सच में। तो ना शुगर ने बहुत अच्छी तरीके से तेयंग को मना लिया था। उसका स्कूलिंग ख़त्म होते ही शुगर और जंगकुक वापस आ जाएंगे, ये उन लोगों को पता था। तो इसीलिए उन्होंने तेयंग को ऐसा बोला। तो ना तेयंग मान जाता है। लेकिन जब तेयंग शुगर और होबी को लंदन के लिए जाना था ना, तो सब लोग बहुत रो रहे थे। सब लोग मतलब अपने दिल के टुकड़ों को कहीं दूर भेजना ये बहुत ज़्यादा ही हर्टफुल होता है। तो मिसेस किम, जिन और उसकी ग्रैनी मतलब जंगकुक की दादी, वो भी बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, खुद को रोक नहीं पा रही थी रोते हुए। सॉरी गाइस, वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा ना खुद को अकेला महसूस कर रही थी। मतलब वो बोल रही थी कि अब मेरे बेटों को मत भेजो। वो ना मिसेस किम और जिन आरएम से नाराज़ था, और मिसेस किम मिस्टर किम से नाराज़ थे। वो ना बोलता है कि तुम दोनों की वजह से मेरे बेटे मुझसे दूर गए, मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी, ऐसा बोल के वो ना एयरपोर्ट में ही झगड़ा करने लगते हैं। तो ना तब जब वो सब लोग झगड़ा कर रहे थे तो ना शुगर और जंगकुक जिमिन और तेंग के पास आते हैं और उसके उन दोनों के फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं अपना ध्यान रखना, दूसरे अल्फाज के साथ बात मत करना। तो तेंग बोलता है मैं नहीं करूँगा। शुगर समझाता है। फिर शुगर जाता है जिमिन के पास कि उसका ध्यान रखना, तुम बड़े हो। तो ना जंगकुक जब तेंग के पास जाता है उसके फोरहेड पे चिक्स पे किस करके बोलता है टेडी बेयर, मैंने जो जो बोला है वो ध्यान रखना और बाहर मत जाना और अपने जिमिन ह्योंग के साथ ही रहना। तो हमें उसके रात का सीन दिखा है, पास्ट में जाता है, वो रात का मतलब रात का सीन दिखाया जाता है जब एक दिन पहले जब जंगकुक लंदन जाएगा उससे एक रात पहले जंगकुक तेंग के रूम में जाके तेंग को बोलता है कि वो किसी अल्फा के साथ बात नहीं कर सकता, कोई अल्फा उसका दोस्त नहीं हो सकता, वो बाहर किसी को बिना बताए नहीं जा सकता, उसे हर वक्त जिमिन के साथ रहना पड़ेगा, उससे मतलब जंगकुक उससे बात करेगा फ़ोन पे तो उससे फ़ोन रिसीव करना है, उसके साथ बात भी करनी है। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन बताता है जंगकुक तेंग को। तो फ्लैशबैक एंड होता है और जंगकुक प्रेजेंट में आता है और बोलता है सारी रात की सारी बात याद है ना? तो तेंग अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता है कि मैं एक बात बोलूँ? तो बोलता है बोलो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए वहाँ से? तो तेंग अपना सर ना में हिलाता है, बोलता है नहीं। बोलता है कि जल्दी जल्दी आ जाना, जितनी जल्दी हो सके, मुझे वहाँ पे नहीं जाना, लेकिन अब दोनों जल्दी जल्दी आ जाना, ठीक है? तो ना जंगकुक मुस्कुराता है और बोलता है हम जल्दी जल्दी अपना स्टडी ख़त्म करेंगे और जल्दी जल्दी तुम लोगों के पास आ जाएंगे। तो बोलता है प्रॉमिस? फिर जंगकुक बोलता है प्रॉमिस। फिर ना वो बोलता है पिंकी प्रॉमिस तो
तो ना पिंकी प्रॉमिस देता है, जॉन्गकुक तेयंग को हक करता है और बोलता है बाय। तो ना शुगर फिर से तेयंग के पास जाता है, उसे हक करके उसके फोरहेड पे किस करके बोलता है अपना ध्यान रखना और अपने जिमिन ह्योंग के साथ ही रहना। तो ना जिमिन को थोड़ा बुरा लगता है कि शुगर ना उसके साथ ज़्यादा बात नहीं करता और हमारा जिमिन ना बचपन से तेयंग के शुगर के ऊपर क्रश रखता हुआ है और ये हमारा तेयंग बहुत अच्छे से उसे पता है। तो ना तेयंग बोलता है आप जिमिन ह्योंग को किस क्यों नहीं कर रहे हो। तो ना जो शुगर ना थोड़ा सा हेजिटेट करता है और बोलता है कि नहीं, ये सिर्फ मेरी तेते के लिए है। तो तेयंग बोलता है क्या तेते स्पेशल है। तो बोलते हैं हाँ, तेते बहुत स्पेशल है मेरे लिए, आई लव माई तेती बेर। तो बोलते आई लव माई बिल्लू ह्योंग। तो बोलते हैं एकदम चुप। तो ना सब लोग हंसने लगते हैं और सब लोग जॉन्गकुक और तेयंग को मतलब शुगर को अलविदा करते हैं और घर आ जाते हैं। तो ना तो सब लोग बहुत ही मूड ऑफ था, जिमिन को भी बहुत मूड ऑफ था कि शुगर ने उसके साथ सिर्फ बातें की, उसके मतलब उसे किस नहीं किया, उसे हग नहीं किया, उसे ना थोड़ा सा ख़राब ज़रूर लग रहा था। तो ना वहाँ पे जो तेयंग आता है बोलता है ह्योंग मैं आपके साथ सो जाऊँ आज। तो ना जो जिमिन बोलता है हाँ क्यों नहीं, चल पहले हम नाइट ड्रेस पहन लेते हैं। तो ऐसे ही उनका दिन बीतता रहता है और तेयंग और जिमिन स्कूलिंग कर रहे थे। उनका ना मतलब अभी 10th स्टैंडर्ड आ गया था, 3 साल हो गए थे और इन 3 सालों में बहुत कुछ चेंज हुआ था। तेयंग बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो गया था, किसी से ज़्यादा डरता नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आवारा हो गया था, नहीं, क्योंकि वो जैसे बाहर के लोगों से पहले डरता था वो डरता नहीं है, वो काम डाउन रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर किसी के साथ मिलता जुलता है। वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन था बचपन से ही, वो लोगों के साथ ज़्यादा बातें नहीं करना पसंद करता था क्योंकि जॉन्गकुक ने ऐसे ही बड़ा किया था उसे, वो किसी के साथ बातें नहीं करने देता था। तो इसीलिए तेयंग ऐसा ही हो गया था। लेकिन ना जब वो 10th स्टैंडर्ड में था ना, उसके क्लास में एक अल्फ़ा था जिसका नाम था काय। वो ना तेयंग को बहुत परेशान करता था। तो ना जिमिन तो उसका एक स्टैंडर्ड ऊपर पढ़ता था ना, इसलिए जिमिन उसके साथ हर वक्त तो नहीं रह सकता था, लेकिन फिर भी उसके साथ रहना। जिमिन ना जॉन्गकुक को बता दिया था कि उसे मतलब तेयंग को एक अल्फ़ा बहुत परेशान करता है। वो तेयंग बहुत ज़्यादा परेशान है उस अल्फ़ा से वो बात नहीं करना चाहता था। तो ना जॉन्गकुक बोलते उसका नाम क्या है, फिर उसका जिमिन बोलते उसका नाम काय है। वो ना तेयंग को बहुत ज़्यादा अनॉय करता है। भाई मैं देखता हूँ कि तेयंग उसके से दूर रहना पसंद करता है, लेकिन ये इंसान ना बिल्कुल नहीं मतलब सुधरता। ये ना मतलब क्या बोलते हैं, ये तेयंग को बहुत ज़्यादा परेशान करता है और अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको मतलब पिन कर देता है। ये बहुत गंदा इंसान है भाई, अब कुछ करो, अब जल्दी से आओ। तो ना जॉन्गकुक बोलता है आई विल कम, बहुत जल्द आ रहा हूँ मैं। टेडी बेयर थोड़ा सा खुद को संभाल लो, तुम्हारा जॉन्गकुक ह्योंग आ रहा है। तो ना दूसरी तरफ से तेयंग ना अपने भाई से शुगर से सब कुछ शेयर करता था। शुगर को हर वक्त बोलता था कि ये वो ना बोलता था कि काइक के नाम पे भी उसने बोला था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है उससे। तो ना काय ने मतलब अपने दोस्तों के से मतलब वो जो उसके स्कूल के दोस्त थे उससे बात करके काय को बहुत बार धमकाया भी था, लेकिन काय सुनने वाला ही नहीं था। तो ना शुगर भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, वो नहीं कह पा रहा था अपने मतलब पापा को, मिस्टर किम को कि तेयंग को कोई परेशान कर रहा है आप देखो, लेकिन क्योंकि तेयंग ही मना कर रहा था तो इसीलिए ना वो दोनों बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। तो वो अपने स्टडी को बहुत जल्दी ख़त्म करना चाहते थे। तो तेयंग अपनी 10th क्लास का एग्ज़ाम देता है और वो बहुत अच्छा से एक मार्क्स लाता है। तो ना वो जो शुगर को फ़ोन करता है, बोलता है हाँ आप कब आ रहे हो या फिर हम आए। तो ना शुगर बोलता है कि कुछ दिनों के बाद, तो 3 महीने के बाद हम आ रहे।
तो ना त्यांग बोलता सच में हूँ, आप दोनों आ रहे हो? तो बोलता है हाँ हम दोनों आ रहे हैं, जस्ट हम दोनों आ रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट, मैं उस गाय को देख लूँगा। तो ना जो त्यांग बोलता है हाँ प्लीज़ देखना, वो मुझे बहुत अनॉय करता है भाई। तो बोलता है नो, मेरे टेडी बियर को परेशान करता है, और जो मेरे टेडी बियर को परेशान करेगा ना, मैं उसका ज़िंदगी हराम कर दूँगा। तो बोलता है दैट इज़ माई बिल्लू ब्रदर। तो ना शुगर बोलता है मैं आके बहुत पीटूँगा तुझे। तो बोलता है त्यांग बोलता है पहले आ तो जाओ, फिर मुझे बहुत पीटना, ठीक है? तो ना वो दोनों हंसने लगते हैं। तो ना वहाँ पे जोंगकुक आता है और बोलता है किससे बात कर रहा है? तो ना शुगर बोलता है त्यांग से। तो बोलते हैं दो मुझे। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं आपकी कशिश, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करो ना प्लीज़, नए हो तो सब्सक्राइब करो, मेरे बाकी कैफ़े देख लो, सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर